हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में और आपका सपना है 95% लाने का, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ये सपना आपका पूरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में बच्चा हम देखेंगे 2027 हिंदी का एक गेस्ट पेपर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे ये पेपर मिलेगा, आपको अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर आपको अपना नेम लिख लेना है। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर होगा टोटल 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में समय जो आपको होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ये वीडियो बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, अगर तुम्हारी सपना है 95% लाने की। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर में आए एक एक प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा, और आप एक एक प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। नोट इसमें जो आपका समय मिलेगा बच्चा, वो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले कुछ निर्देश दे देता है। इस निर्देश को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है और एक एक निर्देश को पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाना ना, तो इन सब चीजों की जानकारी लेकर जाना। बच्चे, यहाँ पे निर्देश में है कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्न आपको करना है। एंड दूसरा देता है कि यह प्रश्न पत्र आपको 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। ठीक है, ये 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें पहला खंड अ और दूसरा आपको खंड ब मिलेगा। खंड अ में 20 तो बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे एंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न 50 अंक के मिलेंगे। यहाँ पर वही चीजें दे रखा है निर्देश में कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। इस चीज का ध्यान देना कि आपको बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम हॉल में किसी भी तरह का जेल पेन का उपयोग ओएमआर सीट को भरने के लिए कदापि नहीं करना। किस पेन का करना बच्चा? बाल पॉइंट पेन, जिसे आप डार्ट पेन कहते हो, इसका उपयोग आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं। इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। देखो, यहाँ पर इसके कहने का मतलब कि आप सबसे पहले बहुविकल्पी के निर्देशों को पढ़ लो कि उस बहुविकल्पी में क्या कह रखा है। उसके बाद जो करेक्ट होता है, उन चारों ऑप्शन में से किसी एक को आपको टिक करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा वो उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न आता हो उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना। ये रहे बच्चा आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मिल जाता है बच्चा खंड अ। खंड अ में आपको मिलते हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, और इसका आंसर आपको विधिवत ओएमआर सीट बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा और उसी पर इसके आंसर को आपको लिखना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि शिक्षा और संस्कृति की रचयिता है, इस क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम की सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछते हुए आ रहे हैं। इसलिए बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर और ये आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 10th की एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे पूछे जाएंगी, सब कुछ आपको आइडिया लगने वाला है। यहाँ पे दे रखा है शिक्षा और संस्कृति के रचिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है शिक्षा और संस्कृति के रचिता, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है कि ठूठा आम के रचनाकार हैं, गुलाब राय हैं, यशपाल जी हैं, अज्ञे जी हैं, मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
कभी कभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मिस कर देता है, और अगर उसमें त्रुटि होती तो एग्जाम की तरफ से आपको नंबर मिलता है। ठीक है, ये जो ठूठा आम है ना बच्चे, ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का है, भगवत शरण उपाध्याय जी का है, उपाध्याय जी का है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आत्मकथा के लेखक हैं, प्रेमचंद जी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। तो आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है? नाटक पे है, निबंध पे है, जीवनी पे है, या आत्मकथा पे? तो बच्चा जो कलम का सिपाही है ये जीवनी विधा पर आधारित है। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो अमृत राय जी हैं, अमृत राय जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, यशपाल जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पे निराला साहित्य की साधना ये रामविलास शर्मा की काफी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि द्विवेदी युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। तो ध्यान देना, जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनको द्विवेदी युग का कवि कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कविता में जनभाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति है, मतलब विशेषता है? छायावादी युग की है, द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रयोगवाद युग की है? तो यहाँ पे सातवें का आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कविता में जनभाषा का प्रयोग द्विवेदी युग की विशेषता या प्रवृत्ति है। आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है, अति यथार्थता है, विद्रोह का स्वर है, बौद्धिकता की प्रधानता है, या उपयुक्त सभी? तो इसमें प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रीति काल की समय है, यहाँ पे दे रखा है संवत 1050 से 1375 ईस्वी, संवत 1375 से 1700 ईस्वी, या संवत 1700 से 1900 ईस्वी, या संवत 1900 से आज तक? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक के समय को रीति काल का समय माना जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रीति मुक्त कवि कौन है? मतीराम है, आलम है, घनानंद है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे घनानंद वाला ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है शोक विकल सब रोवह रानी, रूपशील बल तेज बखानी, प्रयुक्त रस में प्रयुक्त रस है, यानी इसमें कौन सा रस है? देखिए आप में जो है 10th में 2 रस है, एक तो हास्य रस है जिसका स्थायी भाव हास होता है, जिसका स्थायी भाव हास होता है, और दूसरा करुण है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। और ये 2 ही रस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोनों के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, या पूछे जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है हास, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक। यहाँ पे शोक विकल सब रोवह रानी, यानी कि यहाँ पे दुख व्यक्त किया जा रहा है और सब लोग रो रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है करुण रस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि माया दीपक नर पतंग पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है? तो यहाँ पर बच्चे आपका कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर माया को दीपक मान लिया गया है और नर को पतंग यानी कीड़ा मान लिया गया है। तो यहाँ पे जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो रूपक होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सोरठा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
16, 18, 22, 24। ठीक है, सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अनुसरण शब्द में उपसर्ग है। तो हम आपको बताया बच्चे, जिसे यहाँ पर हम उपकार लिखेंगे तो इसके शुरू के दो शब्द आपके उपसर्ग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उपसर्ग। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा कि अनु जो दो शब्द है ये आपका बन जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है युष्मद प्रत्यय वाच्य के तृतीया एक वचन का रूप है। त्वम है, त्वया है, तुभ्यम है या तव है। तो यहाँ पे आपका त्वया जो है ये क्या है? तृतीया एक वचन का रूप। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की भवानी शंकर पद में समास है। द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व और द्विगु भवानी शंकर 16 का आपका बी करेक्ट हो रहा है। देखिए भवानी शंकर, भवानी और शंकर, ठीक है, इसका तो इसमें और शब्द का लोप पाया जाता है तो द्वंद्व समास होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मनोज का पर्यायवाची है। चंद्रमा का, कामदेव का, कपड़ा का या आकाश का। तो ये कामदेव का है। मनोज मतलब होता है सुंदर। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या कठिन वाक्य में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं। 19 नंबर दे रखा है कि अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में या सभी वाच्यों में। यहाँ पे कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कर्तृवाच्य में। इसके बाद 20वां क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये दे रखा है कि संज्ञा पदों की परिचय में बताया जाता है। तो बच्चा संज्ञा पदों में भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन, कारक, क्रिया से संबंध क्या है इसके बारे में बताया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपका आता है खंड ब, जिसमें आपको मिलेंगे वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। और देखिए इसका आंसर देते समय आपको समय की थोड़ी सी मैनेजिंग देना होता है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा पूरा बहुविकल्पी को दे दोगे तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का समय बचता है खंड ब को हल करने के लिए। इसलिए बहुविकल्पी को कम से कम समय दो, यानी आधा घंटा से ऊपर दो ही मत, तब जाकर ये बहुत अच्छे से हो जाता है। ये पूरा 50 मार्क्स का, यानी यहाँ से आपको खंड ब 50 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पी आता है। इसी में से बच्चे 30 नंबर 35 नंबर इतना ही पा पाते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको लिखना है। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इसके नीचे एक गद्यांश है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के हैं, यानी ये जो गद्यांश है ये टोटल 6 मार्क्स का है। सबसे पहले यहाँ पर देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ के हैं। दूसरा, इसके राइटर यानी लेखक कौन है। तो जब आप इसे पढ़ोगे ध्यान से ना, तो विश्वास पात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, यानी जो पाठ है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये तो आप जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम अगर 95% चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर बच्चा तुमको व्याख्या किसकी करनी है, जैसे यहाँ पर देखो विश्वासपात मित्र से लेकर और यहाँ पर पुष्ट करेंगे तक शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विश्वासपात मित्र से जीवन, विश्वासपूर्ण मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी वो मित्र जिस पे हम विश्वास कर सकें अपने भाई की तरह, अपने माँ की तरह, वो मित्र जीवन की एक औषधि है, दवा है। जिस प्रकार से औषधि आपको हर तरह से फायदा देती है, उसी प्रकार से हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने सभी मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, वो हमें अच्छे से अच्छे संकल्प लेने में
हमें मजबूत करेंगे। दोषी और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर हम किसी प्रकार के दोष कार्य करते हैं या त्रुटियां करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो भी वो हमको बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमें वो सत्य बोलना, पवित्र रहना और हमारी मर्यादा क्या है, इसको प्रेम को पुष्ट करने के लिए वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसी आपको व्याख्या लिखना है। एंड यहाँ पे तीसरा कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, देखो जिससे ऐसा विश्वास पात्र, देखो यहाँ पे उसे समझना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यही आशा रखनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप ये कर लेते हो तो ठीक है, अगर ये नहीं आता गलती से तो आप इसे भी कर सकते हो। हुआ में दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, इसके नीचे भी टोटल 3 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन है। यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए बच्चा हमें ये पता होना चाहिए कि ये गद्यांश किस पाठ का है और दूसरा इसके लेखक कौन है, तभी तो हम इसके जो है गद्यांश को लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये जो शीर्षक है ये भारतीय संस्कृति शीर्षक है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में आपको करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्थान और दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसी की व्याख्या अपने शब्दों में लिखना है कि आज जो विज्ञान है मनुष्य के हाथों में एक अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग अगर एक व्यक्ति और समूह के उत्थान और दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने में होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। यानी कि जब हमको विज्ञान मिला तो उसका उपयोग मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है बच्चा 22 नंबर क्वेश्चन ये देता है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सिद्ध व्याख्या कीजिए। इसके लिए आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे दे रखा है इसके नीचे 3 क्वेश्चन। सबसे पहली क्वेश्चन देता है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस पाठ का है। दूसरा इसकी पोएट यानी कवि, ठीक है, इसके कवि कौन है, ये 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है पाठ का नाम बच्चा जो है पद नामक शीर्षक से लिया गया। किस शीर्षक से है, पद, और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी। ठीक है, अब यहाँ पर है दूसरा की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा एक तरह की लाइन खींची गई, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करना है। उद्धव में ब्रज विसरत नहीं, हे उद्धव जी, जब देखो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ब्रज से वापस अपने गांव गोकुल आ जाते हैं तो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन की जो है गोकुल को, वनों को और वहाँ के उपवन को और जो पेड़ों की जो गज्जिन पेड़ होते थे उनकी कुंज की, उनके छालों को भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसोमती और नंद देखी सुख, और सुबह सुबह माता यशोमती जो है मुझे देखकर और नंद मुझे देखकर सुख की प्राप्ति होती थी। इसकी व्याख्या करना, गोपी ग्वाल बाल संघ के साथ कौन खेलता है, तो श्री कृष्ण जी खेलते हैं। तो इसका आंसर आपको यही लिख देना कि श्री कृष्ण जी गोपी ग्वाल बाल संघ के साथ खेलते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका अगर ये नहीं आता तो आप अथवा में इसे भी कर सकते हो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए हमें पता होना चाहिए पाठ और इसके कवि का नाम। तो ये जो पाठ है बच्चा, ये स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो पोएट है वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आए तो आप इसे लिख लो। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या अपने शब्दों में करना। मतलब यहाँ पे कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी
जो है गति आत्मबली पर हो निर्भर। मतलब सच्चा प्रेम वही है कि जो अपने देश के लिए अपने जो है अपने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहे, वही सच्चा प्रेम है देश से। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। अगर तुम अपने देश के लिए त्याग करने के लिए नहीं हो तो आपकी प्रेम किसी लायक नहीं। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, और आप इस धरती के प्रेम करते हो, दुश्मनों से रक्षा के लिए अपने प्राण को भी निछावर कर दो। यानी हर तरह से निछावर करने के लिए जो है कवि कर रहा है, ये आपके प्राण को निछावर करने के लिए नहीं कर रहा है। यानी हर संभव जितना भी हो सके आपको अपने देश की सुरक्षा, आपकी रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। आत्मा के विकास से क्या होता है? देखिए, आत्मा के विकास जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी मनुष्यता इसमें क्या होती है? विकसित होती है आत्म विकास के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यात्रणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये दे रखा है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले अस्ति। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मान बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मान अस्मानः स्वीयान् विचार्यं प्रसारयन् करोति। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे महात्मा आए, जैसे महात्मा बुद्ध आए, तीर्थंकर आए, पार्श्वनाथ हैं, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ पर आए और अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में, ये केवल दर्शन साहित्य में ही नहीं, धर्म में भी नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्रम इयम नगरी विविधनाम कलानाम शिक्षणम च कृत्य लोके विश्वता। यह नगर जो है दर्शन, साहित्य और धर्म के लिए नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिक्षण के लिए प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। अत्राह्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ है वो देशों देशों में पहनी जाती है। ये जो पाठ है बच्चा, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हैं। ये दे रखा है यहाँ पर कि मानव जीवन से संस्कारिणी संस्कृति अस्माकः परंपरा, यानी कि मानव जीवन को संस्कारित करना ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। यहाँ पर कि इसको आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो इसको लिख लीजिए, अगर इसको चाहिए तो इसको लिख लीजिए। ये जो पाठ है बच्चा, ये आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसका ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने का 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि माता गुरुत्रा भूमि खाद पितो तरस्तता, यानी भूमि से महान माता के स्थान है और आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है। मना शीघ्रतम वातात, तिनके से वायु से भी तीव्र मन की गति है। चिंता बहुतरी तीड़ा, तिनके से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता होता है। ये जो पाठ है बच्चा, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो श्लोक है एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो बंधन मरणम वापी जयो वापी पराज है, ठीक है। बंधन हो, मरण हो, जीत हो या हार है, उभ्यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। लेकिन सभी जगह पे वीर ही वीरता को भाता है, वीरता को पसंद करता है। ये जो आपका पाठ है बच्चा, ये किस पाठ से लिया गया? वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से। वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अपने जो है पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए और इसके लिए 3 नंबर आपको मिलता है। ये सभी जो है जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले में अलग अलग चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आपका 26 नंबर क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर रचना का नाम लिखने के लिए, टोटल आपको 5 नंबर मिल जाता है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हो, जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो, डॉक्टर भगवत उपाध्याय का लिख सकते हो। ख नंबर यहाँ पे दे रखा है बच्चे की निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर, रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर मिलते हैं। आप ये लेखक परिचय होता है और ये कवि का जीवन परिचय होता है। इसमें आपको तुलसीदास का लिख सकते हो, मैथिली शरण गुप्त का लिख सकते हो, सुमित्रा नंदन पंत जी का लिख सकते हो। 27 नंबर क्वेश्चन की अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया और 2 नंबर का पूछता है।
तो यहाँ पे 2 ठो आप लिख देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 2 तैयार करना है श्लोक। 28 है कि अपने विद्यालय में कंप्यूटर कक्षा प्रारंभ कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे, और ये टोटल 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप एग्जाम में ये कर लेना, अपने मोहल्ले कॉलोनी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका पत्र को जो है पत्र लिखिए अध्यक्ष को। 4 नंबर में पूछता है। 29 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, और इसके लिए टोटल 2 मार्क्स मिलते हैं। आपको जो भी इसमें से आता है उसका आप आंसर दे लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। 30वां दे रखा है बच्चा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। टोटल इसके लिए 7 नंबर मिलेंगे। देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है बच्चे, ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस पेपर, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर इसे बनाया गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।